गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, किस में पाई जाती है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली प्राइमेट्स के जो फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। किसके अंदर? ह्यूमन फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहती हैं, जो कि प्राइमेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्राइमेट्स में कौन? ह्यूमन फीमेल, ओके। मंकी सब फीमेल है, मंकी एंड एप, इनमें कौन सी साइकिल पाई जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और दूसरे जो अदर होते हैं प्राइमेट्स को छोड़ करके, उनमें एस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या नाम है, प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। और प्यूबर्टी कौन सी? 12 से 15 साल तक जो फीमेल होती है, उनमें 12 से 15 साल की जो फीमेल होती है वहाँ से स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और इस कंडीशन को कि जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मीनार्क या मीनार्की। मीनार्क और मीनार्की, क्लियर, ठीक है। और 45 से 50 साल के बीच में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, यानी क्लोज हो जाती है। तो उसको अपन कहते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, तो मेनोपॉज किसे कहते हैं? कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, इस समय बंद हो जाती है 45 से 50 साल तक, उसे मेनोपॉज कहते हैं। और जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन, किसी में 30 दिन, वैसे जो एकदम एक्यूरेट होती है वो 28 दिन में होती है। किसी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो 28 के बजाय 30 दिन 32 दिन के बीच में भी हो सकती है ना, 4-5 दिन ऊपर नीचे भी होती है। तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, है ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच जो समय लगता है, जो घटना होती है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच जितनी भी इवेंट्स होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो निम्न प्रावस्थाओं में होती है, फॉलोइंग स्टेज में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो ये सबको आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन तो आपका अच्छे से उठता है कि किस में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट में भी कौन कौन से नाम? ह्यूमन बीइंग, मंकी एंड एब। और कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है, जिसे मीनार्की कहते हैं। और बंद कब हो जाती है? 45 से 50 साल की उम्र में, तब उसे हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज कहते हैं इसे। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है उसमें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कई स्टेज होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सी फेज? मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज, ये जो होती है ये 3 से 5 डेज तक होती है। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है 3 से 5 डेज। देखो इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन कई साथ एक साथ चलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स, है ना, और यूट्रस, इन सब का इफेक्ट होता है। यानी फॉलिकल, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेंगे और फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स और यूट्रस, ये सब एक दूसरे के कोलैबोरेट होते हुए चलते हैं। तो जनरली अपन जब देखते हैं कि जो सबसे पहली फेज जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, जो कि कौन से स्टेज में थी? 3 to 5 डेज तक रहती है। इस समय क्या होता है? इस समय देखिए आप, सबसे पहले FSH और क्या नाम है, इस समय LH का लेवल लो होता है। देखिए पहले मैं एक बात आपको बताती हूँ कि हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिक
रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, ये किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, ये पिट्यूटरी से कंट्रोल्ड हार्मोन हो गया, FSH और LH। ठीक है, अब ओवरी से, यानी ओवरी में कौन से, फॉलिकल से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो वो भी अपना का रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो ये जो हार्मोन्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाती हूँ। तो पहला कौन सा है, पहली स्टेज कौन सी, मैस्चुरेशन फेज। उस फेज वो कितने डेज की होती है, 3 से 5 डेज की होती है। और इस समय फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता, इसीलिए FSH और LH का लेवल लो होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। इस समय एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो टूट टूट करके, यानी ब्रेक होकर के निकलने लगती है। उस एंडोमेट्रियम की वॉल किस में होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल यूट्रस में प्रेजेंट होती है, यूट्रस की इनर लेयर होती है। वो उसके ब्रेक के साथ साथ म्यूकस प्लस ब्लड यानी और इनएक्टिव एग का निकलना ही क्या कहलाता है, मैस्चुरेशन कहलाता है। इसमें इस कंडीशन की कितने डेज की है, 3 to 5 डेज की, जिसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस की कैसी हो जाती है, टूट के गिरने लगती है, निकलने लगती है वजाइना के थ्रू। तो एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ साथ म्यूकस, ब्लड वेसल, ब्लड और इनएक्टिव एग भी वजाइना के थ्रू निकलता है। इसको हम मैस्चुरेशन कहते हैं। और इस समय जो एंडोमेट्रियम होती है वो कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट टूट के निकल रही है, इसलिए कैसी हो जाती है, यहाँ पे ये थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। और इस समय क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट निल होता है, हार्मोन्स का लेवल लो होता है, चाहे FSH LH का भी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी। नेक्स्ट फेज आती है फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज कौन सी है, फॉलिकुलर फेज। और दूसरा नाम है इसका प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल के नाम से ही आपको पता है फॉलिकुलर फेज है ना, फॉलिकल का डेवलपमेंट। और फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करेगा, FSH, F फॉर FS फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और F फॉर फॉलिकल, यानी F से F ही एक दूसरे को वर्क करेंगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग किसको कर रहा है, फॉलिकल्स को का डेवलपमेंट करता है। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर ये कितने टाइम कहाँ से चालू होती है, 9 से लेकर के 15 डेज तक लगभग चालू रहती है। और इस समय फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, ये फॉलिकल्स बनना चालू हो जाते हैं। फॉलिकुलर नाम ही है, यानी फॉलिकुल का, प्रोलिफरेटिव का मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होना, तो ये फॉलिकल डेवलप होते हैं कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले FSH का काम फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और फिर लास्ट में कौन सा फॉलिकल बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकलता है, आपको मालूम है 2 लेयर होती है इसकी, थीका एक्सटर्ना और इंटरना। उससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, यानी इस समय तक एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो जाता है और धीरे 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 FSH का लेवल भी क्या हो जाता है, हाई होने लगता है। ठीक है, तो ये किसके कारण, कौन से किसके प्रभाव में होने लग गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है, यानी फिर से जो एंडोमेट्रियम क्या हो गई थी, टूट टूट करके निकलने लगी थी, जिससे यूट्रस की वॉल कैसी हो गई थी, थिन हो गई थी। अब एस्ट्रोजन उसको क्या करेगा, उस एंडोमेट्रियम की वॉल को बनाएगा, यानी थिक करेगा, ब्लड वेसल्स उसमें का फॉर्मेशन होगा और ग्लैंडुलर हो जाएगा। ये सब काम किसके होते हैं, इस एस्ट्रोजन के होते हैं। तो प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर जो फेज होती है, ये जो फेज होती है ये कितने दिन की होती है, ये जो होती है 8 से 10 दिन तक की होती है, 8 से 10 दिन तक के लिए होती है। ठीक है, और इस समय क्या हुआ, सबसे फॉलिकुलर फेज के अंदर FSH का सीक्रीशन हाई, किसका सीक्रीशन हाई, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, किसका लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो गया और LH का सीक्रीशन भी चालू हो गया। लेकिन एस्ट्रोजन का काम आपको बता दिया कि एंडोमेट्रियम को थिक करेगा, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, और
ग्लैंडुलर बनाएगा, किसको? यूट्राइन वॉल को यानी एंडोमेट्रियम को, ठीक है। और FSH जो करेगा पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी और फिर मैच्योर फॉलिकल यानी ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। तो इसे अपन कहते हैं, ये कौन सी डेज तक होती है? ये 8 to 10 डेज तक होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट फेज आई ओवुलेटरी फेज, जो कि 14 डेज की होती है। कौन सी डेज की? 14 डेज पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्ड फेज कौन सी आई? ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज 14 ± 2 यानी 2 से 14 से 2 दिन कम भी हो सकती है और 14 से 2 दिन ज़्यादा भी होती है। 28 डेज का जो साइकिल अगर 30 है, 30 डेज का होता है तो 30 में से -14 कर दो तो उतना ओवुलेशन का टाइम निकल आता है। यानी जितने डेज की साइकिल होती है आपकी उसमें से -14 कर दो, उतने डेज पर ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेटरी फेज जो होती है ये 14 ± 2 स्टेज की होती है। और इस समय ये कौन सी डेज पर होती है? यहाँ पर अपन एक्यूरेट जो 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 14 डेज पर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। और उस समय क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से LH का सिक्रीशन बढ़ता जाता है और 14 डेज पर एकदम पीक पर पहुंच जाता है, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ LH सर्ज क्या है? कि LH सर्ज का मतलब कि 14 डेज पर जब ओवुलेशन होता है तो LH की मात्रा एकदम पीक पर हो जाती है, हाईएस्ट हो जाता है और उसे हम ओवुलेशन कहते हैं और वो LH सर्ज कहते हैं। इस समय जो मैच्योर फॉलिकल था उसको ये क्या कर देती है? रप्चर कर देती है यानी तोड़ देती है, जिससे क्या बाहर निकलता है? जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। याद है ना आपको? पहले भी मैंने बताया था कि कौन सा oocyte बाहर निकलेगा? इसमें सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये ओवुलेटरी फेज कहलाती है। और वो किसके प्रेजेंस में हो रही है? LH के प्रेजेंस में होती है। हमेशा याद रखो ओवुलेशन 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से, ये दोनों कौन से? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन FSH दोनों की ही प्रेजेंस में होगा। अगर LH है और FSH नहीं है तो ओवुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों। और अगर FSH है और LH नहीं है तो भी ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों हार्मोन्स की जरूरत होती है। अगर आपके ये ऑप्शन में आता है कि ओवुलेशन के लिए केवल LH, केवल FSH, दोनों ही नहीं, या FSH और LH दोनों, तो आपको ध्यान रखना है कि FSH और LH दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। एक फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है और दूसरा उसका ओवुलेशन यानी ओवम को यानी सेकेंडरी oocyte को, याद रखना सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराता है। ठीक इस स्टेज को अपन ओवुलेटरी फेज कहते हैं। यानी ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या हो गया? ओवुलेशन हुआ कौन से हार्मोन की? LH के प्रेजेंस के अंदर। और इस समय जरा देखो धीरे धीरे अब इस समय कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ने लगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ये प्रोजेस्टेरोन है, लिखा नहीं, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन। और ये वाला प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। और ये कौन सा है? ये एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस समय क्या हो जाता है? जब कार्पस ल्यूटियम यानी ओवम रिलीज हो जाता है, तो यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, तो ये जो मैच्योर फॉलिकल थे, ये फॉलिकल्स के अंदर क्या बढ़ जाता है? एक ल्यूटिन पिगमेंट्स और ल्यूटिन और कैरोटीन पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इनका कलर येलो रहता है और उसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। एक मिनट। फेज के अंदर क्या होगा? ओवुलेटरी फेज में
ओवुलेटरी फेज के अंदर LH की मात्रा 14 डेज पर हाईएस्ट हो जाती है और इसे हम LH सर्ज कहते हैं। यानी इस समय जो ग्रेफियन फॉलिकल था यानी मैच्योर फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte, ये कौन सा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और इसे हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं, जो कि 14+-2 स्टेज पर होती है। नेक्स्ट आया पोस्ट ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी कार्पस लूटियम फेज। इसके अंदर तो कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी तो ग्रेफियन फॉलिकल क्योंकि रप्चर हो चुका था, उस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर लूटिन तथा कैरोटीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण इसका कलर येलो होता है और इसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं। कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी बनी रहती है यानी अगर फिम्बरी के थ्रू ये जो ओवम सेकेंडरी oocyte को ये रिसीव कर लेता है और प्रेगनेंसी बन जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन लगातार बना रहता है प्रेगनेंसी के एंड तक। और ये क्या करता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल से इसको अटैच रखता है, इम्प्लांट करके रखता है इसको ओवम को, ठीक है ना। इम्प्लांट है ना, अटैच करके, इम्प्लांटेशन यानी अटैच रखना, यानी एंडोमेट्रियम की वॉल से ओवम को का अटैचमेंट। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को बढ़ाया रखता है। अगर किसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वह फिम्बरी द्वारा रिसीव नहीं किए जाते, तो इस कार्पस लूटियम है एक सफेद कलर की संरचना में चेंज हो जाता है, जिसे कार्पस एल्बिसेंस कहते हैं। कार्पस एल्बिसेंस और इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और इस तरीके से एस्ट्रोजन का लेवल भी लो हो जाता है और कार्पस से कौन सी साइकिल चालू होती है, नेशनल साइकिल, जो मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 4 फेज थी, पहली मैच्योरेशन फेज 3 to 5 डेज पर चली, जिसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल थिन हो गई, FSH का लेवल लो हो गया। एंडोमेट्रियम की वॉल थिन हो गई, FSH का लेवल लो हो गया। कौन सी फेज में, मैच्योरेशन फेज के अंदर। और फॉलिकल का डेवलपमेंट, FSH का लेवल इस समय लो था, LH का लेवल लो था, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन और किसे कहते हैं मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब जब एंडोमेट्रियम की वॉल रप्चर होती है तो रप्चर होने के साथ साथ म्यूकस, ब्लड और इनएक्टिव वेब का बाहर निकलना मैच्योरेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज थी फॉलिकुलर फेज। नाम से ही पता है फॉलिकल का डेवलपमेंट यानी कौन करेगा, FSH कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन किसके थ्रू, कौन कंट्रोल करता है, अभी मैं सब बता चुकी हूँ पहले आपको, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या नाम है स्टिमुलेट करता है, जिससे FSH और LH निकलते हैं। FSH के कारण अब नाम ही फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शुरुआत में ही कि प्यूबर्टी के समय 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocyte बनते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही प्राइमरी oocyte डेवलप होकर सेकेंडरी, टर्सरी और मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। बाकी सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, यानी एट्रेसिया हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल फॉलिकुलर फेज में जो मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और इस फॉलिकल के थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक बनाना। ये कौन करता है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर हाई होने लगता है और एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन है, ठीक है।
ये एस्ट्रोजन, इधर भी लिख देती हूँ, और ये कौन सा है, ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्लियर है, ये प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से थिक हो जाती है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो जाता है, और एंडोमेट्रियम वॉल कैसी हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज आती है ओवुलेटरी फेज, जो कि 14 डेज पर होती है। 14 डेज अगर करेक्ट आपका मैस्चुरेशन होता है तो, और उस समय 14 डेज पर LH का जो सिक्रीशन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, वो हाईएस्ट हो जाता है, और इसे हम LH सर्ज कहते हैं। ये LH क्या करता है, इस ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, जिससे सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और ये जो कैविटी बन जाती है, एक कैविटी में ल्यूटिन और कैरोटीन पिगमेंट भर जाते हैं। ये ल्यूटिन। नेक्स्ट ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ल्यूटिन और कैरोटीन पिगमेंट है, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन प्रेगनेंसी के एंड तक बना रहता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन है, क्योंकि ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है ना, इसीलिए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो हो जाता है लो, और ये जो कार्पस ल्यूटियम था वो एक सफ़ेद कलर की संरचना में बदल जाता है, जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और इसके बाद एंडोमेट्रियम भी कैसी हो जाएगी, रिग्रेस होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है, और वापस से ये कौन सा मैस्चुरेशन साइकिल चालू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।